नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कौदिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जाए दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम अरण्य कांड का 31वां सर्ग पढ़ेंगे। 30वें सर्ग में तो पहले खरदूषण की सारी सेना को भगवान श्री राम ने तहस नहस करके समाप्त कर दिया। और प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था। प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदी सीता को बड़ा ही हर्ष हुआ और उनके मुख पर प्रसन्नता से खिल उठा। जय श्री राम, जय राम, जय राम। आज के सर्ग में रावण का अकम्पन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। तदंतर जनस्थान से अकम्पन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उसने पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार कहा। हे राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे सब की सब मार डाले गए हैं। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह से जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकम्पन के ऐसा कहते ही 10 मुख रावण क्रोध से जल उठा। लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपनी तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ और मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक डालूंगा और रोक सकता हूँ और अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा हुआ देख भय के मारे अकम्पन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी से रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकम्पन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ। वो संशय रहित होकर बोला, ए राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल और लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले
खर और दूषण आदि का वध किया है। अकम्पन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकम्पन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं और देवराज इंद्र के साथ जन्मस्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर कंपन महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर जिनका राम नाम है, नाम ही राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत ही तेजस्वी दिव्यास्त्रों शस्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जन्मस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न कोई महात्मा मुनि है। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम छोड़े हुए सोने के पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस मार्ग से भागते थे वहाँ श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अलग इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन्मस्थान का विनाश कर डाला है। अकम्पन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन्मस्थान को जाऊंगा। उसका ऐसा कहने पर अकम्पन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम और कुपित, यदि वो कुपित हो जाएं, उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में यहाँ नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं। तारा ग्रह और नक्षत्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल में आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से पिता की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। इतनी चेतावनी तो अकम्पन ने ही दे दी है कि मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनकी वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडोल हैं। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी की उपाय से श्री राम धोखे में डालकर
राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षसराज रावण की अकंपन की यह बात बहुत पसंद आ गई और उस महाभाव दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुटे हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चल दिया। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर स्थित एक आश्रम में जाकर वह तात का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थ वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो हैं। तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका लगा हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात अनायत ही महान पराक्रमी दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे मुख सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखाड़ना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम और गंधे युक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघकर ही गजराज रूपी युद्ध योद्धा दूर भाग जाते हैं। हे विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शून्य दंड है। प्रताप ही मद है और सुडोल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्धस्थल में उनको और देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनका अंगों का संधियों तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उसका समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। बुझाओं का वेग ही कीचड़ है। वाण ही तरंग मालाएं हैं।
महान युद्ध ही उसका अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर सुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हे लंकेश्वर, प्रसन्न हो जाओ, हो राक्षस राज सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो। राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपनी सुंदर महल में चला गया। जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय श्री हनुमान। मंगले भवने अमंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बृहद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 32वां सर्ग सूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना है। एक बार तो रावण मारीच के कहने से लौट जाता है, फिर दोबारा सूर्पणखा अपनी ब्रा पहनकर शकल को लेकर जाती है, नाक कटवा करके। उधर सूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेली मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूसर खर और त्रिथरा को भी मौत के घाट उतार दिया है, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। वह अपनी आंखों देखकर अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी हो गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान और सतमहले मकान के ऊपर भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मर्दगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा हुआ है। रावण जिस उत्तम सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था, जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों। उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। अब देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम में अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और असनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं, 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चमर और आभूषण आदि उपकरण देखने योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदूर मणि, नीलम और आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर और दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चिन्ह का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अनन्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सबके चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित ना हो सके थे उन्हीं अंगों से हुए अक्षोभ्य समुद्र में भी क्षोभ हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। रावण पर्वत शिखरों को भी तोड़कर
फेंक देता था और देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। जय राम जय राम जय सिया राम। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला, सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। वह एक समय पाताल की भोगवती पुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हरा कर उसकी सारी प्यारी पत्नी को भी हर कर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को सौगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को वह नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाला महाभाग चंद्रमा सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले बामन ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी और उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्यों के सिवा वह किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में दुजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहाँ पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुँचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था, कभी हित का काम नहीं करता था। समस्त लोगों को भय देने वाला और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाला अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त कुलनंदन महाभाग 10 ग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर बह से बिहुल हुई और राक्षसी कुछ कहने के लिए उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली, जय राम जय सिया राम जय जय राम। अब 32वां सर्ग पूरा हुआ। अब 33वां सर्ग पढ़ेंगे। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल भ्रगद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। अब 33वां सर्ग शूर्पणखा का रावण को फटकारना। उस समय शूर्पणखा श्री राम के तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में बोला और कहा, राक्षस राज,
तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हे मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्य को संपादन नहीं करता है, वह राज उन कार्यों के साथ ही वो नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी को कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते। वे समुद्र में डूबे हुए पर्वत की भांति अपने अम्बुदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले और प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों और दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपनी राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसी दिशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकता है? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो। तुम्हें जानने योग्य बातों का भी कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी दिशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों की भांति ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर के सारे कार्यों को देखभाल करते रहते हैं। इसलिए वो दीर्घदर्शी और दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ कि तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर तैनात नहीं किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ दिया गया है, फिर भी तुम्हें इसका कोई पता नहीं है। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया है। खर और दूषण के भी प्राण ले लिए हैं। ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उनको समाप्त कर दिया है। सबको दूर करके शांति स्थापित कर दी है और जनस्थान को तो उन्हें चौपट ही कर डाला है। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रसाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न भय का तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जो राजा कठोरता पूर्वक प्रताप करता तथा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा गर्व से भरा रहता है, स्वभाव से ही सट होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसके साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते। जिसे आजकल कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता, भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर उस भूतल पर तिनके के समान उपेक्षणीय हो जाता है। इतनी बुरी तरह सुपर्णखा
तिरस्कार कर रही है रावण का, जिससे उसको बदले में युद्ध करके राम को मार दिया जाए। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों और धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु यथा स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे पहना हुआ वस्त्र मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है और राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को बस में किए रहता है, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला और स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है और परंतु नीति की आँखों से सदा जागता रहता है, जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा को लोग पूजते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है, तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका है। तुम दूसरों का अनादर करने वाले विषयासक्त और देश काल में विभाग को यथारूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, अतः तुम्हारा राज शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के इसके प्रकार कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न हुए निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ गया। जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 33वां सर्ग पूरा हुआ। अब 34वां सर्ग, अरण्यकांड का 34वां सर्ग। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण, सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार के कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसे हैं, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास और कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए। युद्ध में खरदूषण तथा त्रिशरा का भी संहार हो गया। मनोहर अंगों वाली शूर्पणखा ने कहा, ठीक ठीक बताओ हे मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर राक्षसी क्रोध से अचेत हो उठी। तदंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी भुजाएं लंबी, आँखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविषैले सर्पों के समान तेजस्वी नारचों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते, कब उन्हें छोड़ते हैं, यह तो मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की बरसात राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए हुए ओलों की वृष्टि अच्छी खेती चौपट कर हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त में 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला।
ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान, उनका का नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर बड़े भाई का प्रेमी भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील, दुर्जय, विजयी और बल पराक्रम से संपन्न है। श्री राम वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ हैं। वह पति को बहुत प्यारी हैं और सदा अपनी स्वामी की प्रिय तथा हित करने में लगी रहती हैं। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोरम है। उसके केश नाच का अरु तथा रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर है। वह यशस्वी राजकुमारी इस दंडक वन में देवी सी जान पड़ती है। वह दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है और नख ऊंचे और तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं। कटिभाग सुंदर और पतला है। विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदर नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्थूलत एवं स्मरणीय है, स्तुति करने योग्य है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल दूसरी कोई स्त्री नहीं है और वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभाव, विस्तृत जघन और उठे हुए पृष्ठ, कुचों वाली और सुमुखी स्त्री की जब मैं तुम्हारी भाई बनाने के लिए आने की उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षसराज रावण, यदि तुम मेरी इस बात पे पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथानुसार कार्य करो। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूसर को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर और देखकर तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। और 34वां सर्ग पूरा हुआ। अब 35वां सर्ग पढ़ते हैं। रावण का समुद्र। जय राम जय सिया राम, जय 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 राम। जय राम जय सिया राम, जय जय राम। और 25वां सर्ग रावण का समुद्र तटीवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मरीच के पास जाना। अब यह है 35वां सर्ग। सूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहाँ से चल दिया। उसने पहले सीताहरण रूपी कार्य पर ही मनी मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में वह स्थिर किया
इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया और गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को आज्ञा दी, मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रता पूर्वक चीर करने में कुशल था और वह रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन में अनुकूल उत्तम रथ जोड़कर तैयार कर दिया और वह रथ पर की इच्छा अनुसार चलने वाला तथा सुवर्ण में था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुटे हुए थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफ़ेद चमर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैधुर्यमणि के समान नीली और काली थी। वह पके सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ, 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरणों भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाला पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा बक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फूलों वाले सहस्त्र वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करणियाँ और वेदिकाओं और मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट के शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन, कहीं नारियल के कुंज शोभा पा रहे थे। ताल तमाल सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महिषियों, नागों और शूरपर्णों, गरुड़ों और गंधर्वों तो सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चारणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माघ गोत्र में उत्पन्न मुनियों और बाल खिल्ले महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्प मालाओं को धारण करने वाले तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाले सहस्त्रों दिव्य रूपणी अप्सराएं वहाँ सब ओर विचर रही थी। कितनी ही शोभाशाली देवांगनाएं उस सिंधु तट का अम्बेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह अमृत भोजी देवगण वहाँ विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसको तरंग मालाओं से स्पर्श से स्निग्ध और शीतल था। वहाँ हंस, कौच और मेढक सब ओर से फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैधुर्यमणि के साथ दृश्य श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। वहाँ की ऐसी शोभा थी। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों और गंधर्व अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोगों को पर विजय पाई थी।
उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था। उनके भीतर से गीत वाज की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिकाओं को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तंबूर तक्कोलों और वृक्ष विशेषों के उपवन थे। कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं कहीं गोल मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थी, कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर, कहीं सुंदर अद्भुत स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देती। समुद्र में से कितने सोने मोती मूंगे सब कुछ निकलते हैं, तो वो वह सब कुछ था। सुंदर मृगों की राशियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर, कहीं सुंदर अद्भुत स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे, कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए हाथी घोड़े रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल स्निग्ध था। वह मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर से कई 100 योजनों तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथों और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने बाहर से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से बेखान मांस और बाल खिल्ले मरीचप और सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र धूम्र संज्ञा वाले महर्षि एक साथ वहाँ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन को रक्षा करने के लिए पक्षियों में से धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी और कछुओं को भी वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया और आकाश में ही उन दोनों जंतुओं को मांस खाकर फेंकी उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला था। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया। उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की ओर उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीख कछों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट करके वहाँ छिपाकर रखे हुए अमृत को ले महेंद्र भवन से हल लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वह शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर चटाओं का समूह धारण करके किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला और मिलने पर
रावण वहाँ जाकर मिला। उस मिलने पर विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रियोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। राजन, तुम्हारी लंका कुशल तो है राक्षस राज। तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी आए हो? इतनी जल्दी आए हो? एव मुक्तो महातेजा मारीचेनिता रावणा ततः पश्चादिदम वाक्या मक्रवीद वाक्य को विद है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा। अब 35वां सर्ग पूरा हुआ। अब कल पढ़ेंगे 36वां सर्ग। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रगद संबारी, हरो नाथ मम संकट बारी। चलो आरती कर लो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विचार। सुख सनकादि शेष अर सारद, वरण पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश। छहों होड़ सब ग्रंथन को रस, तन मन धन धन तन को सर्वस सारा। अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।